चलिए भाई, आपका जो चैप्टर है हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो इंडिया चाइना बाउंड्री, इसके बाद इंडिया चाइना बाउंड्री जो है इसे आप मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जो इंडिया को चाइना से सेपरेट करता है। ये आपके एक ट्रीटी साइन हुई थी 1914, तो उसी के बाद में है, बट वैसे जो चाइनीज़ हैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। चाइना जो है आपके नॉर्थ में लाई करता है, और ये जिन इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। एक है साइनो इंडियन बॉर्डर जो है वो इन तीनों सेक्टर्स को अलग करती है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, ये आपको इस मैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। अक्साई चिन की अगर हम बात करें, और इसके बाद आपका ये जो ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है ये भी यहाँ पर जो है डिस्प्यूटेड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें, जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है इंडिया का, उसको चाइना के सिनकियांग से अलग करता है। वेस्टर्न सेक्टर की जो बाउंड्री है वो आपके ब्रिटिश पॉलिसी के थ्रू आपके पास आई थी जम्मू कश्मीर में। जो चाइना है वो अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट को क्लेम करता है कि ये हमारा है, और ये जो एक स्ट्रिप है ये 5000 किलोमीटर स्क्वायर की है। तो हमारा अगर लद्दाख वाला पूरा एरिया अगर इसने कभी कब्ज़ा कर लिया तो ये पूरा इसी के अंडर चला जाएगा। जो चाइना है यहाँ पे भी नहीं मानता है, ये कहता है जो हमारा हुज़ा गिलगिट एरिया ना नॉर्थ कश्मीर में, जो पाकिस्तान ने ले लिया था 63 के बाद, जो बचा कुछ है वो भी हमारा है, चाइना ऐसे बोलता है। तो इस तरीके से आपको कुछ एरियाज़ यहाँ पे गिवन हैं, कौन कौन से एरियाज़ किस किस ने ऑक्यूपाई किए हैं आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दो नेशंस को जिन उसके थ्रू जोड़ा जाता है, तो जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन है जो कि हमारे दोनों टेरिटरीज़ को डिमार्केट करती है। जॉनसन लाइन वो है जो कि इंडिया ने अपना डिमार्केशन एक्सेप्ट किया है कि अक्साई चिन जो है वो इंडियन टेरिटरी है। मैकडोनल्ड लाइन जो है वो चाइना का एक डिमार्केशन है, वो कहता है कि अक्साई चिन जो है वो चाइनीज़ टेरिटरी है। अब हम बात करते हैं मिडिल स्टेट की। तो मिडिल स्टेट जो है, मिडिल सेक्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर को टच करता है। इसके बाद हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, ये 1140 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री है जो इंडिया और चाइना के बीच में चलती है। और भूटान का जो एक दीफू पास है, तालू पास जो है, ये एक ट्राई जंक्शन बनाता है, मतलब तिब्बत, म्यांमार और इंडिया के साथ में। तो यहाँ पर जो लाइन है वो है मैकमोहन लाइन। कि मैकमोहन जो है, सर मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन, फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने नेगोशिएशन के थ्रू अग्रीमेंट किया था ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के थ्रू। तो शिमला जो एक अकॉर्ड था 1913-14 उसी के अंडर मिला हुआ। अब हम बात करते हैं डोकलम स्टैंड ऑफ क्या है। तो डोकलम या जोगलम की अगर हम बात करें, डोंगलांग की अगर हम बात करें, तो चाइना में है, तिब्बत और चाइना के बीच में है। एक एरिया है, एक प्लेट्यू वैली आप बोल सकते हैं, जो आपके तिब्बत की चुम्बी वैली है उसमें पड़ता है, भूटान की जो हा वैली है उसमें पड़ता है, और इंडिया का सिक्किम जो स्टेट है वो भी इसमें पड़ता है। मतलब ट्राई जंक्शन है एक। तो इसमें भूटानीज़ ने कहा है कि ये जो एरिया है ये हमारा है, बट चाइना कहता है ये हमारा है। तो अगर हम इस डिस्प्यूट को क्लियर कर दें, और भूटान और चाइना के बीच में कभी भी डिस्प्यूट या स्ट्रैटेजीज़ कुछ इस तरीके से हो जाए, तो तीनों कंट्रीज़ के बीच में हमारे दिक्कत हो सकती है। इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है डोकलम को लेकर, वो 16 जून 2017 से हुआ था। तो उन्होंने अपना एक रोड कंस्ट्रक्शन कर लिया था चाइना ने। अगर वो रोड बन जाता तो बहुत आसानी से वो हमें भी हटा देता और पूरा कंट्रोल अपने अंडर में ले लेता। फिर प्री जून एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसे रोका गया, हमने अपना आर्मी सेटअप कर दिया था, और भूटान ने हमें सपोर्ट किया और हमने उनको फोर्सफुली वहाँ से बाहर कर दिया। हमने उनको सपोर्ट किया था भूटानीज़ को। तो यहाँ पे आपके डेट के अकॉर्डिंग हमने लिया हुआ है कि किस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ कंडक्ट हुई थी। तो मेन मोटिव रोड कंस्ट्रक्शन का क्या था कि जो वो सिलगुड़ी कॉरिडोर था, वो चिकन स्नेक, जो एक छोटा सा एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, छोटा सा एरिया, यहाँ जो एक छोटा सा एरिया आप देख पा रहे हैं, अगर इस एरिया को चाइना ने अपने अंडर में ले लिया तो वो भूटान को भी रोक देगा और पूरा एरिया अपने अंडर में कंट्रोल करके और हमें भी वहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये आपका डोकलम डिस्प्यूट जो है अभी तो ख़त्म हो गया, और इंडिया ने यहाँ पर एक अल्टीमेट अपनी विक्ट्री बताई है, बट इसको चाइना अभी भी नहीं मान रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इंडो पाकिस्तान बाउंड्री की। तो इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री 1947 में जो आपका पार्टीशन हुआ उसकी वजह से है, और रेड क्लिफ जो थे उनके नाम पर इसको दिया गया है रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में 3 बॉर्डर्स हैं, वर्किंग बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बाउंड्री। इस मैप में आप देख सकते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें, ये पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर
और इंडियन जम्मू कश्मीर के बीच में है। और ये शिमला पैक्ट जो था 1972 उसके बाद आपने डिमार्केट किया है। तो यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ आप देख सकते हैं, चाइना ने भी एक एरिया कंट्रोल किया हुआ है, इंडिया का भी है और पाकिस्तान का भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, जो भी इंडिया और आपके पाकिस्तान के बीच में आती हैं, जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, उसको आप रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। यहाँ आपको रेड कलर का मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कि आपके जो स्टेट्स इसके बीच में आते हैं वो हैं आपका जम्मू कश्मीर, इसके बाद आपके कश्मीर जो आपका पाकिस्तान है उसका कश्मीर, इसके बाद इंडिया का जो गुजरात और सिंध वाला पाकिस्तान का जो पार्ट है वो भी इसमें आता है। तो 0 पॉइंट ये बोलते हैं, कभी ये कहते हैं ये हमारा है, कभी हम कहते हैं ये हमारा है। इसमें आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे मैप में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, किस तरीके से हम अपनी बाउंड्रीज़ को इनके साथ मर्ज करते हैं। इसके बाद एक आता है सर क्रीक। तो ये जो पाकिस्तान है, ये सर क्रीक को एक छोटी सी वाटर बॉडी है यहाँ पे, जो 1914 में एक प्लैंक आ गया था। तो हम लोग कहते हैं ये हमारा है, वो लोग कहते हैं ये हमारा है। गुजरात का एक छोटा सा रीज़न है, इसमें आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। तो वो लोग कहते हैं कि ये रीज़न हमारा है, यहाँ तक का पानी हम लेते हैं, और हम लोग कहते हैं कि ये हमारा है, ये हमें चाहिए। तो इस तरीके के जो भी आपके दिक्कतें हैं, या आपके इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ जो हैं उनके बीच में चलती हैं। इसके बाद हम इंडिया जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी देख लेते हैं। इंडिया का जो बॉर्डर है 4096 किलोमीटर का है, बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्ग है। इसको रेड क्लिफ के थ्रू किया गया था, ठीक है। इंडिया म्यांमार बाउंड्री देख लेते हैं। नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर इसके साथ बनाते हैं बाउंड्री। इंडिया श्रीलंका बाउंड्री देख लेते हैं। इंडिया श्रीलंका जो है पाक स्टेट से अलग होते हैं। हमारे तमिलनाडु का धनुषकोडी और आपके श्रीलंका का तलई मनार जो है वो एक दूसरे से 32 किलोमीटर की दूरी पर ही है बस। ये दोनों पॉइंट्स जिस इजलेट से फॉर्म करते हैं उसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, जिसे हम पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। यहाँ आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर फर्स्ट, जो आपका इंडिया लोकेशन है यहाँ कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।